कभी सोचा है कि कोई डरावनी कहानी हमें इतना क्यों डराती है? उसके पीछे एक बनावट होती है, एक तरीका जिससे डर को परत दर परत तैयार किया जाता है। तो आज हम हिंदी की मशहूर हॉरर कहानी काला वन का आखिरी ओवर को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि उसके डर की इसी बनावट को खोल कर देखेंगे, समझेंगे कि वो कैसे हमारे अंदर सस्पेंस और खौफ पैदा करती है। कहानी की शुरुआत ही होती है एक चेतावनी से। और ये, जैसा कि हम जानते हैं, हॉरर का एक क्लासिक तरीका है, एक ऐसे खतरे के बारे में पहले से बता देना जिसे कहानी के किरदार नजरअंदाज करेंगे ही करेंगे। ये एक हुक की तरह काम करता है जो हमें फौरन कहानी की खतरनाक दुनिया में खींच लेता है। तो कहानी हमें ले चलती है रामपुर नाम के एक गांव में। सब कुछ एकदम नॉर्मल है, रोजमर्रा की जिंदगी, और पास में ही है वो बदनाम काला वन। और यही तो कमाल है, जब किसी शांत सी जगह पर डर दस्तक देता है ना, तो उसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। अच्छा, यहाँ पर कहानी हमें किरदारों से बहुत जल्दी मिलवा देती है। अमन जो लीडर है, रोहित मजाकिया, साहिल थोड़ा डरपोक, और करण जिसे खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, ये जाने पहचाने किरदार हैं। और इसका फायदा ये है कि हम फौरन ग्रुप की डायनामिक्स को समझ जाते हैं, जो आगे आने वाले तनाव को और भी असरदार बनाता है। और फिर कहानी में आता है वो एक पल जो सब कुछ बदल देता है, वो टर्निंग पॉइंट। रोहित का एक जोरदार शॉट, धड़ाक, और गेंद सीधा उस जंगल में चली जाती है जहां जाना मना है। बस यही वो पल है जो एक आम दिन को एक भयानक रात में बदलने वाला है। अब देखिए, जैसे ही जंगल में जाने की बात होती है, ग्रुप में टेंशन शुरू हो जाती है। एक तरफ है साहिल जो कह रहा है, अरे नहीं, वहां मत जाना यार। और दूसरी तरफ करण जो कहता है, अरे डरपोक, बूढ़े लोग बस डराते हैं। ये सिर्फ एक बहस नहीं है, ये ग्रुप के अंदर एक दरार है, और ये दरार जंगल के अंदर जाकर और भी गहरी होने वाली है। और जैसे ही वो लड़के जंगल के करीब पहुंचते हैं, कहानी हॉरर की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाती है। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, ये एक सिग्नल है कि अब वो नॉर्मल दुनिया से बाहर जा रहे हैं। ये एक फिजिकल एहसास है जो डर को और भी असली बना देता है। फिर आता है साउंड का इस्तेमाल, या यूं कहें कि साउंड की कमी का। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट की आवाज। ये सन्नाटा, ये खामोशी उनके अकेलेपन को और डर को कई गुना बढ़ा देती है। याद रखिए, हॉरर में खामोशी कभी कभी सबसे ज्यादा शोर करती है। और फिर उस सन्नाटे को तोड़ती है एक आवाज, एक ऐसी आवाज जिसका वहां होने का कोई मतलब नहीं बनता। दूर कहीं एक घंटी बजने लगती है। ये एक क्लासिक संकेत है कि अब खेल के नियम बदल चुके हैं और वो अलौकिक दुनिया में कदम रख चुके हैं। तो अब तक डर सिर्फ माहौल में था, एक एहसास था, लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां असलियत के नियम टूटने वाले हैं। बिन बुलाया खिलाड़ी, अब दोस्तों को ये एहसास होने वाला है कि वो वहां अकेले नहीं है। और फिर वो आवाज आती है, किसने मेरी गेंद उठाई। ये एक भयानक आवाज है, और ये सीधे सीधे उन लड़कों के एक्शन को इस भूतही घटना से जोड़ देती है। वो क्रिकेट बॉल जो बस एक खेल का सामान थी, अब वो इस श्राप का सेंटर पॉइंट बन चुकी है। और फिर सामने कौन आता है? एक छोटी सी लड़की। अब देखिए, डरावना बच्चा हॉरर में इतना असरदार क्यों होता है? क्योंकि हम बच्चों से मासूमियत की उम्मीद करते हैं, और जब वही मासूमियत एक खौफनाक चेहरा बन जाती है, तो वो हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर करती है। ये एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल ट्रिक है। और जरा देखिए कि डर को कैसे धीरे धीरे बनाया गया है, स्टेप बाय स्टेप। पहले एक लड़की दिखती है जिसके हाथ में उनकी गेंद है। फिर वो पूछती है, मैच अधूरा छोड़कर जा रहे हो? इसके बाद उसका चेहरा सामने आता है, और उसकी आंखें नहीं है, सिर्फ काले गड्ढे। और आखिर में वो नियम बताती है। काला वन में जो खेल शुरू होता है, वो बिना आखिरी ओवर के खत्म नहीं होता। देखा, हर स्टेप के साथ डर बढ़ता जाता है। अब यहां से भागने का सिलसिला शुरू होता है। तनाव अपने चरम पर है। लड़के उस भूत या लड़की से भाग रहे हैं, लेकिन क्या वो बच पाएंगे, या वो जंगल की किसी और गहरे राज की तरफ भागे जा रहे हैं? यही है कुएं का राज। और वो आत्मा अब उनके साथ खेल रही है। वो उन्हीं के खेल की भाषा में उन्हें डरा रही है। आउट, आउट, आउट। सोचिए, क्रिकेट का इतना आम सा शब्द आउट अब एक जानलेवा धमकी बन गया है। ये बताने का तरीका है कि अब कुछ भी सेफ नहीं है, उनकी अपनी दुनिया भी नहीं।
और फिर उन्हें मिलता है वो पुराना कुआं जिस पर श्राप के नियम साफ साफ लिखे हैं। जो मेरी गेंद उठाएगा वो मेरे खेल का हिस्सा बन जाएगा। देखिए, जब डर के पीछे कोई नियम होता है ना, तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब ये कोई रैंडम हमला नहीं है, ये एक तय की हुई सजा है जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। कुएं के पास वो चारों दोस्त हैं और अंदर से एक आवाज आती है, खेल में एक खिलाड़ी चाहिए जो मेरे साथ रहेगा। अब सवाल ये नहीं है कि कुछ बुरा होगा या नहीं, अब सवाल ये है कि किसके साथ होगा। और फिर एक राक्षसी हाथ करण को पकड़ लेता है, वही करण जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट था। और जैसे ही वो हाथ उसे नीचे खींचता है, लड़की पीछे से फुसफुसाती है, अब आउट। बस खेल खत्म, करण का भाग्य तय हो गया। पहले 4 दोस्त थे और अब सिर्फ 3। ये एक नंबर, ये अकेला सा दिखने वाला नंबर अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। ये उनके नुकसान को, उस श्राप के असर को और उस खालीपन को दिखाता है जो करण के जाने से रह गया है। तो लड़के जंगल से तो बच निकले, लेकिन क्या डर वहीं छूट गया? अच्छी हॉरर कहानियों का यही तो नियम है, आप जगह से तो भाग सकते हैं पर बुराई से नहीं। और अब डर उनका पीछा घर तक करने वाला है, क्योंकि खेल जारी है। अगली सुबह गांव वाले करण को ढूंढने जाते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता। हाँ, कुएं के पास एक चीज मिलती है, वही क्रिकेट की गेंद, और उस पर खून से एक संदेश लिखा है। अब ये सिर्फ एक डरावना सपना नहीं रहा, ये एक हकीकत बन चुका है जिसका एक ठोस सबूत है। और वो सबूत क्या है? गेंद पर एक नई टीम लिस्ट लिखी है, अमन, रोहित, साहिल और चौथा नाम करण अब हमारे साथ। ये सिर्फ करण के अंजाम के बारे में नहीं बताता, ये एक क्रूर वादा है, एक धमकी है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम लोग अभी भी इस खेल का हिस्सा हो। और फिर आती है वो आखिरी रात, कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा। आधी रात को अमन को नींद में अपना नाम सुनाई देता है। वो खिड़की पर देखता है और वहां वो लड़की खड़ी है और उसके पीछे करण का साया, हाथ में बल्ला लिए। फिर लड़की फुसफुसाती है, कल आखिरी ओवर तुम्हारा है। और दूर काला वन की दिशा से गेंद के टप्पा खाने की आवाज आने लगती है। ये है असली डर। बुराई अब जंगल में कैद नहीं है, वो घर में, बेडरूम में आ चुकी है। अब बचने की कोई जगह नहीं है। और कहानी खत्म होती है अंधेरे से आती एक अकेली फुसफुसाहट पर। मैच शुरू। ये अंत नहीं है, ये तो एक नए और भी भयानक खेल की शुरुआत है। ये एक ऐसा डर है जो कभी खत्म नहीं होगा, जो एक चक्र की तरह चलता रहेगा। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। अगर खेल सच में कभी खत्म नहीं होता, तो अगला खिलाड़ी कौन है जिसे आउट कहा जाएगा? और यही वो सवाल है जो इस कहानी के डर को हमेशा हमारे जहन में जिंदा रखता है।